कभी ऐसा हुआ है कि एआई से एक ऐप बनाने की सोची, घंटों तक लगे रहे और आखिर में जो कोड मिला वो चला ही नहीं। अक्सर हम एआई को ही दोष देते हैं, है ना? पर सच तो ये है कि इसका असली राज एक ऐसी तकनीक में छुपा है जिसे बहुत से डेवलपर्स सीक्रेट ही रखते हैं। ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है ना। सही कहा ना। दिमाग में एक कमाल का आइडिया है, एआई ने कोड भी दे दिया और फिर कुछ भी नहीं हुआ। ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका एक सोल्यूशन भी है। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर असल प्रॉब्लम एआई में हो ही ना? क्या हो अगर कोड के बार बार फेल होने की वजह हमारे निर्देश देने के तरीके में ही छिपी हो? और इसका हल एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट में है जिसे कहते हैं मास्टर प्रॉम्प्ट। सोचिए, सिर्फ एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट जो बिना किसी एरर के एक शानदार ऐप बना दे। आज हम इसी सीक्रेट फॉर्मूले को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम एक बहुत ही सिंपल आइडिया से शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये स्टेप बाय स्टेप एक पूरी तरह से काम करने वाले ऐप में बदल जाता है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आप एक शेफ को रेसिपी दे रहे हैं। अगर आप बस कहेंगे एक केक बनाओ तो भाई कुछ भी बन सकता है, लेकिन अगर आप उसे सारी सामग्री, उनका नाप और एक एक स्टेप बताएंगे तो रिजल्ट कहीं ज्यादा बेहतर होगा। एआई के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। असली चैलेंज उसे सही और पूरे निर्देश देना ही है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना? पर इसका राज एक बहुत ही आसान 2 स्टेप की प्रोसेस में छिपा है। और सच कहूं तो यही इस पूरी तकनीक का दिल है। प्रोसेस बहुत सीधी है। पहले आप अपना बेसिक आइडिया लेते हैं, फिर आप एक एआई का इस्तेमाल करते हैं जो उस आइडिया को एक डिटेल्ड ब्लूप्रिंट में बदल देता है। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिसे दूसरा एआई कोड बनाने के लिए इस्तेमाल करेगा। ये कुछ ऐसा है जैसे एक एआई को दूसरे एआई के लिए इंस्ट्रक्शन लिखने को कहना। तो चलिए अब असली जादू देखते हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा आइडिया एक बहुत पावरफुल चीज में बदल जाता है। आप यकीन मानिए, शुरुआती इनपुट और फाइनल प्रॉम्प्ट के बीच का फर्क देखकर हैरान रह जाएंगे। अब जरा इस फर्क को देखिए। बाएं तरफ एक सीधी साधी रिक्वेस्ट है, एक चैटिंग ऐप के लिए फुल डिटेल प्रॉम्प्ट बनाओ। और दाएं तरफ देखिए कि क्लॉड जैसे एआई ने उसे कैसे एक प्रॉपर डिटेल प्रोजेक्ट ब्रीफ में बदल दिया है, जिसमें टेक्नोलॉजी, फीचर्स सब कुछ बताया गया है। तो ठीक है, अब हमारे पास हमारा मास्टर प्रॉम्प्ट तैयार है। अब वक्त है इसे काम पर लगाने का। अब हम इसे लेंगे और एक कोड जनरेशन एआई को देंगे ताकि वो हमारे लिए हमारा एप्लीकेशन बना सके। तो करना क्या है? बहुत सिंपल है। आप मास्टर प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे, उसे गूगल एआई स्टूडियो जैसे टूल में पेस्ट कर देंगे और फिर जो भी आउटपुट आएगा उसे एक HTML फाइल के तौर पर सेव कर लेंगे। बस इतना ही। अब कोड चलाने से पहले कुछ छोटी मोटी तैयारी करनी होगी, लेकिन एक चीज सबसे जरूरी है, वो है फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन कीज को कोड में डालना। फायरबेस ही वो बैकएंड सर्विस है जो हमारे चैट मैसेज को संभालेगी, तो इसके बिना ऐप काम नहीं करेगा। और अब आता है वो मोमेंट जिसका हम सबको इंतजार था, द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। क्या हमारा बनाया हुआ चैट एप्लीकेशन 2 अलग अलग डिवाइसेस पर लाइव काम करेगा? चलिए देखते हैं। तो सीन कुछ ऐसा है, हमारे पास 2 यूजर्स हैं, जॉन और XYZ। दोनों अलग अलग डिवाइस पर लॉगिन करेंगे और चैटिंग शुरू करेंगे। इससे ये पता चल जाएगा कि हमारा ऐप रियल टाइम में काम कर भी रहा है या नहीं। ओके, तो पहला यूजर जॉन लॉगिन करता है। वो 2 मैसेज भेजता है, हाय और हाउ आर यू। देखते हैं क्या होता है। और ये देखिए, काम कर गया। दूसरे डिवाइस पर XYZ को तुरंत हाई मैसेज मिल जाता है। वो जवाब में हेलो ब्रो भेजता है और फिर जॉन का दूसरा मैसेज भी उसे मिल जाता है। एकदम परफेक्ट रियल टाइम कम्युनिकेशन। तो नतीजा क्या निकला? ऐप एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। ये एक शानदार उदाहरण है कि एक अच्छी क्वालिटी वाले मास्टर प्रॉम्प्ट से शुरुआत करना कितना पावरफुल हो सकता है। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट का निचोड़ क्या है? क्या सीखा हमने? चलिए, जो सबसे जरूरी बात है उसे समझ लेते हैं। इसी को हम मास्टर प्रॉम्प्ट तकनीक कहते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत सीधा है। एक एआई का इस्तेमाल करो दूसरे एआई के लिए इंस्ट्रक्शन बनाने में, और नतीजा लगभग परफेक्ट होता है। और ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये तरीका किसी को भी बिना एडवांस कोडिंग स्किल्स के भी असरदार तरीके से एप्लीकेशन बनाने की ताकत देता है। इससे वक्त बचता है, फ्रस्ट्रेशन कम होती है और एआई कोड जनरेशन की असली पावर अनलॉक होती है। तो अब जब ये पावरफुल टेक्निक आपके हाथ में है, तो सवाल बस एक ही बचता है, वो कौन सा आइडिया है जिसे आप सबसे पहले हकीकत में बदलने वाले हैं?